हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5th क्लास 12। तो चलिए देखते हैं। हमको कवर करना है सबसे पहले फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसके जो चार पार्ट हम लोगों ने कवर किए हैं, चारों पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियोस को देखे बिना हम लोग यहाँ तक कवर नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो इसका जो डायग्राम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ये डायग्राम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बनाना कैसे है और कैसे याद रखेंगे, ये सेम ये जो डायग्राम है ये रिलेट करता है जो पीछे वाला हम लोगों ने पढ़ा था। पीछे वाला जो डायग्राम था कूलम्स लॉ का, उससे सेम, मतलब जैसा वो डायग्राम था उसी से कुछ कुछ रिलेट करता है, जैसा ये डायग्राम था। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कैसे मतलब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे वो उस वाले डायग्राम को बनाया था हम लोगों ने, सबसे पहले ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर कुछ ऐसे था और यहाँ से ऐसे था। ठीक है, ये वाला डायग्राम, वो वाला डायग्राम हम लोग का इसका आधा था, ये वाला पोर्शन था, क्योंकि उसमें तो ये था, ये वाला पोर्शन था। ठीक है, ये वाला बस इसमें ऐड हो जाएगा और एक ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे कुछ ऐसे होगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये वाला हो जाएगा Q1 और ये वाला हो जाएगा 0, मतलब ओरिजिन पॉइंट। ये R2 डिस्टेंस पे होगा Q2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 और यहाँ पे हो जाएगा Q3। ठीक है, और ये R वेक्टर 1 3। ठीक है, R वेक्टर 1 3, यहाँ पे R12 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो R12 का यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा R13। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ये वाला डायग्राम बनेगा हम लोग का कुछ। अब यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन 1, क्योंकि 0 और 1 है तो 1 ही रहने देंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा R3, ये हो जाएगा हमारा R1 R2 R3 Q1 Q2 Q3। ठीक है, उसके बाद R13 R12। ये वाला सिंपल बहुत ईजी है, इसको आप लोग समझ लीजिए, और मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है ये वाला बनाने के लिए, तो आप लोग इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग कैसे पहले स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे जो भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर 3 पॉइंट्स चार्ज। ठीक है, लेट अस कंसीडर 3 पॉइंट चार्ज, लेट अस कंसीडर 3 पॉइंट्स चार्जेस। ठीक है, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, हमने सबसे पहले कंसीडर किया चार्ज Q1 Q2 Q3, सबसे पहले कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद F12 मीन्स द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F12 का मतलब मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि F12 का मतलब क्या होता है। F12 मीन्स जो ये चार्ज Q1 है और यहाँ पे जो चार्ज Q2 है, ठीक है, इसका मतलब फोर्स जो कि चार्ज 1 पे अप्लाई हो रहा है बाई चार्ज 2 के। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रहा है बाई, मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन है, Q2 है। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, उसी को हम लोग बोलते हैं F12। उसी के बाद हम लोग जैसे इसका देख लेते हैं, ये Q1 और Q3। अब सपोज कीजिए इसका क्या होगा, यहाँ पे होगा फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। ठीक है, इजी था। फिर उसके बाद हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे। जो फार्मूलेज मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं वो सेम फार्मूला ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट के का, मतलब जो के है उसका वैल्यू, और यहाँ पे Q1 इंटू Q2, और यहाँ पे R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे R12 का वेक्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे मतलब
वो वाले सब हम लोगों ने किए थे। जो हमारा कूलम्स लॉ था उसमें हमने एक फार्मूला कवर किया था, ठीक है। वो फार्मूला कुछ ऐसे है, ये वाला वो फार्मूला है, ठीक है। ये के का वैल्यू हमारा ये है, मतलब के का जो वैल्यू है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। के का जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अब इसी के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया गया, मतलब ये वाला जो है ना, यहाँ पे हम लोगों ने के वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। ये पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हमने जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, उसका हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया। F इज इक्वल टू के, और मैग्नीट्यूड था तो मैग्नीट्यूड के बाहर कुछ भी आता है तो पॉजिटिव होता है, और R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे R वेक्टर 1 2। फिर उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही हम 1 3 का करेंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में 1 3 का। ये तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो सेम ऐसे सिमिलरली फोर्स ऑन वन मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 मीन्स द फोर्स ऑन चार्ज Q1, चार्ज भी बोल सकते हैं या फिर Q1 भी बोल सकते हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, यहाँ पे मतलब नीचे वाले में Q3 हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल फोर्स जो होगा F1 इज इक्वल टू, या Fi भी इसको बोल सकते हैं, F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3, ठीक है। मतलब जो F1 है वो दोनों में तो कॉमन है। F1 यहाँ पे F12 है और यहाँ पे F13 है, तो यहाँ पे हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे। F2 और F3 क्या है, F2 जो ये है और F2 ये है और F3 ये है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग आगे का देखते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये जो पूरा पॉइंट है, ये जो पूरा है, ये वाला जो हमारा पूरा और ये वाला जो हमारा पूरा है, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन के साथ हम लोग प्लस करेंगे, वेक्टर के साथ, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देंगे। फिर इफ़ द चार्ज इंक्रीजेज इन सेम सिस्टम, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एक ही सिस्टम में, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn, मतलब Q5 Q6 Q7, ऐसे 11 12 13 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत दूर तक जा सकता है। तो अप टू Qn ले लिया हम लोगों ने। द टोटल फोर्स आर गिवन बाई, जो टोटल फोर्स होगा एक एग्जाम्पल में कुछ ऐसे है ये वाला, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q5, अप टू ये F इज इक्वल टू, ये 1 सब में सिमिलर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और चेंज क्या हो रहा है 4 5 6, तो यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। ये वाला समझ आया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या कवर करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो होगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया, जो कि उसमें कॉमन था, ठीक है, जो कि इन सब में कॉमन था। इसमें कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। तो इसको पूरा हम लोगों ने एज इट इज़ ये होल पूरा बाहर उठा लिया, क्योंकि Q1 Q2 Q3 सब में ये तो बाहर, सब में ये तो अंदर रहेगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। बचा क्या हमारा, Q1 इंटू 2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस ऐसे ही सबका ऐसे ही बचेगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, लेकिन यहाँ पे एज इट इज़ 1 रहेगा, ठीक है। 1 1, यहाँ पे 3, फिर अगला 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी देखिए 1, ऐसे जैसे है। और ये जो n है वही बस वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, चेंज हो रहा है, 1 तो नहीं हो रहा है। मतलब Qn, जो लास्ट में Q1 और यहाँ पे Q1, ठीक है। तो सिर्फ चेंज होने वाला सिस्टम जो है वो है Qn है। तो हम लोग Q1 जो है ये भी कॉमन आ गया, तो हम लोग इसको भी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आगे हम कुछ ऐसे करेंगे, समीशन कुछ ऐसे, मतलब समीशन का जो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है।
जो आई है स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 2 से। कहाँ से? 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, फिर यहाँ पे 3, फिर अगले में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो आई में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 2 से हो रहा है अप टू, मतलब कहाँ तक गया है, अप टू मतलब कहाँ तक गया है, एन। अप टू मतलब ऊपर, कहाँ तक गया है, अप टू मतलब एन, अप टू एन तक गया है, ठीक है ना, अप टू एन तक गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे R1, यहाँ पे जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर सब में 1 1 1 और R वेक्टर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे R, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि इधर मतलब आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, वहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 हो रहा है तो सबसे पहले हम लोगों को 2 का लिखना पड़ेगा। हम लोग एन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आई लिखेंगे यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा F1 इज इक्वल टू Q1 4πε0। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो समीशन ऑफ ऊपर एन हो जाएगा, इधर समझ आ ही गया होगा अब आप लोगों को, ठीक है। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड बाई और ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है, मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो वही रहेगा पर उसको घुमा के देंगे वो लोग। जैसे कि दे सकते हैं कि मतलब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस दे सकते हैं, फोर्स बिटवीन सिंगल 2 पॉइंट्स चार्जेस दे सकते हैं, ठीक है। और वो ये जो लॉ यहाँ पे जो दिया है ना, एज यूजुअल बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी दे सकते हैं, प्रूव द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फिर हमको ये वाला प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक, कवर हो जाएगा इस वीडियो में बाकी। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, तो हम लोग इसको कवर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो पॉइंट दिया है ना, एकदम अच्छे से कवर करेंगे, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। पूरा एनसीईआरटी हम लोग एकदम अच्छे से देख रहे हैं। हाँ, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम लोग को कंसीडर करना है एक पॉइंट चार्ज Q, ठीक है। Q सबसे पहले कंसीडर करना है एक पॉइंट चार्ज Q इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में है, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन O, ठीक है। उसके बाद इफ़ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज Q, अगर हम लोग एक अनदर पॉइंट चार्ज Q प्लेस करते हैं एट अ पॉइंट P, ठीक है, वेयर OP इज इक्वल टू R, ये जो O और P है ये इक्वल टू R होगा, हमारा R डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, एकदम। तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ ये डायग्राम ऐसे बना लेंगे जो कि हमारे बुक में दिया है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, तो ये जो डायग्राम है ये वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे बहुत इजी है। ये क्यू जो है मतलब पॉजिटिव क्यू कब होगा, जब एनर्जी रेडिएट होगी, मतलब एनर्जी निकलेगी। और क्यू माइनस कब होगा, जब एनर्जी उसके अंदर आएगी, ठीक है। क्यू नेगेटिव कब होगा, जब एनर्जी अंदर आएगी, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज क्यू एट अ पॉइंट आर इज गिवन है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्यू से एक पॉइंट आर पे, क्यू से एक पॉइंट आर पे, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू से एक पॉइंट आर पे वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा बोला है। पॉइंट आर इज गिवन एज, मतलब गिवन एज ऐसे दिया है, इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे ई हो जाएगा, बस जो वहाँ पे एफ था यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जो वहाँ पे बड़ा Q1 प्लस Q1 इंटू Q2 था, यहाँ पे बड़ा Q हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहेगा। अगर यहाँ पे 1 2 होता तो यहाँ पे 1 2 होता, पर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, आर वेक्टर जैसा उसमें था, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर
वेयर जो आर वेक्टर मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, आर वेक्टर का मतलब आर बाई आर होता है, ठीक है, इज ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर, ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट, फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर, फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर, या आप यहाँ पे भी दे सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद द वर्ड फील्ड सिग्निफाइज दैट हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी वेरीज विथ पोजीशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 18 में दिया हुआ है, लेटेस्ट जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज नंबर 18 में दिया हुआ है इसके बारे में। पैराग्राफ आई थिंक पैराग्राफ 1 में ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला पैराग्राफ है उसी में होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं सेकंड पैराग्राफ में, सॉरी सेकंड पैराग्राफ में, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए अकॉर्डिंग टू फील्ड, मतलब जो फील्ड का मतलब होता है वो सिग्निफाई करता है हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी वेरीज करते हैं पोजीशन के साथ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग अप्लाई करने के बाद, कूलम्स लॉ, फोर्स एफ एक्सर्टेड बाई चार्ज क्यू ऑन अ चार्ज क्यू, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज, इससे एक्सर्ट किया गया एक चार्ज क्यू पे, मतलब इसने चार्ज एक्सर्ट किया इस पे, ठीक है, क्या क्या समझे, इसने चार्ज एक्सर्ट किया इस पे, ठीक है। तो इस कूलम्स लॉ को लगाने के बाद इसने चार्ज एक्सर्ट किया इस पे, मतलब क्यू ने, बड़े वाले क्यू ने चार्ज एक्सर्ट किया छोटे वाले क्यू पे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, एफ जो होगा, एफ यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बड़ा क्यू तो रहेगा ही, लेकिन इसने चार्ज एक्सर्ट किया इस पे, इसलिए ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, ऐड नहीं होगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, मतलब आगे हम लोग को क्या देखना है उसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमारा दोनों इक्वेशन था, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जो हमने एक कूलम्स लॉ के टाइम निकाला था और एक सबसे पहले निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जो पहला इक्वेशन होगा, ये जो पहला इक्वेशन होगा और ये वाला जो दूसरा इक्वेशन होगा, इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ये एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स एफ इक्वल टू चार्ज क्यू के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो दोनों पॉइंट से हमें मिलता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो इसी को वर्डिंग्स में लिखा गया है, ठीक है। अब ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू स्टैंड्स टू 0, एफ बाई क्यू हो जाएगा, क्यू स्टैंड्स टू 0 हो गया, अगर क्यू एक यूनिटी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाई इट, अगर क्यू एक यूनिटी है, क्यू यूनिटी मतलब 1, ठीक है, 1 इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाई इट, वो फोर्स एक्सर्टेड बाई इट के इक्वल हो गया, मतलब एफ के इक्वल हो गया, वो यूनिटी 1 हो गया, तो इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ई इज इक्वल टू एफ हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन, ये पॉइंट्स आप ज़रूर लिखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग पॉइंट्स लिखिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, जो है पूरे इक्वेशन दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो फोर्स टू द चार्ज क्यू, ये एक रेशियो है फोर्स बाई चार्ज क्यू या फोर्स टू द चार्ज क्यू, इजी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो मैं बताता हूँ कैसे न्यूटन पर कूलम हुआ। फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं, क्यू कूलम से, फोर्स पर न्यूटन हो गया, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, बाय बाय।